बड़ी खबर बता दें, चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के बयान पर संज्ञान लिया है। चुनाव आयोग ने बीजेपी और कांग्रेस से इस पर जवाब मांगा है। 29 अप्रैल सुबह 11 बजे तक जवाब मांगा गया है। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में नोटिस, चुनावी भाषणों की शिकायत के बाद नोटिस दिया गया। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के बयानों पर संज्ञान लेते हुए जवाब मांगा है। बीजेपी और कांग्रेस से 29 अप्रैल सुबह 11 बजे तक जवाब मांगा गया। हमारे संवाददाता पीयूष पांडे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। पीयूष, ये क्या बयान थे जिसको लेकर जवाब मांगा गया इसी की तरफ से? जी प्रतिमा, देखिए राजनीतिक तौर पर जो बयान दिए गए उसमें कहीं ना कहीं जाति और धर्म विशेष को शामिल कर लिया गया और इसी के मद्देनजर दोनों ही जो नेता हैं उनसे ईसीआई ने उनके बयानों पर संज्ञान लिया और अब उनको नोटिस जारी करके इस मामले पर जवाब तलब किया गया है। क्योंकि इस इशू को लेकर के दोनों ही पक्षों की ओर से, पहले पक्ष की ओर से और फिर विपक्ष की ओर से, दोनों ही ओर से शिकायत ईसीआई को की गई थी और इसी को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग की ओर से राहुल गांधी को और प्रधानमंत्री को नोटिस जारी किया गया है। इस मामले में 29 अप्रैल तक 11 बजे सुबह तक जवाब तलब किया गया है। अब देखना ये है कि दोनों पक्षों की ओर से क्या जवाब ईसीआई को दिया जाता है और कैसे संतुष्ट किया जाता है कि उनकी ओर से जो बयान दिया गया उसके निहितार्थ वो नहीं थे जो उनके विपक्षी दलों की ओर से लगाए गए। बड़ी खबर बता दें, चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के बयान पर संज्ञान लिया है। चुनाव आयोग ने बीजेपी और कांग्रेस से इस पर जवाब मांगा है। 29 अप्रैल सुबह 11 बजे तक जवाब मांगा गया है। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में नोटिस, चुनावी भाषणों की शिकायत के बाद नोटिस दिया गया। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के बयानों पर संज्ञान लेते हुए जवाब मांगा है। बीजेपी और कांग्रेस से 29 अप्रैल सुबह 11 बजे तक जवाब मांगा गया। हमारे संवाददाता पीयूष पांडे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। पीयूष, ये क्या बयान थे जिसको लेकर जवाब मांगा गया इसी की तरफ से? जी प्रतिमा, देखिए राजनीतिक तौर पर जो बयान दिए गए उसमें कहीं ना कहीं जाति और धर्म विशेष को शामिल कर लिया गया और इसी के मद्देनजर दोनों ही जो नेता हैं उनसे ईसीआई ने उनके बयानों पर संज्ञान लिया और अब उनको नोटिस जारी करके इस मामले पर जवाब तलब किया गया है। क्योंकि इस इशू को लेकर के दोनों ही पक्षों की ओर से, पहले पक्ष की ओर से और फिर विपक्ष की ओर से, दोनों ही ओर से शिकायत ईसीआई को की गई थी और इसी को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग की ओर से राहुल गांधी को और प्रधानमंत्री को नोटिस जारी किया गया है। इस मामले में 29 अप्रैल तक 11 बजे सुबह तक जवाब तलब किया गया है। अब देखना ये है कि दोनों पक्षों की ओर से क्या जवाब ईसीआई को दिया जाता है और कैसे संतुष्ट किया जाता है कि उनकी ओर से जो बयान दिया गया उसके निहितार्थ वो नहीं थे जो उनके विपक्षी दलों की ओर से लगाए गए।